नमस्ते देवी और सजनों और बरबास के उन फैंस को जो अब भी सदमे में हैं। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतजार लोग इस तरीके से कर रहे थे जैसे वो 15 लाख रुपए आने का इंतजार कर रहे हो। पर मिला क्या? द राजा साहब। भाई ट्रेलर देखने के बाद तो ये लगा था कि डार्लिंग बरबास कुछ तूफानी करने वाले हैं, पर फिल्म देख के लगा कि उन्होंने सिर्फ हमारे दिमाग को दही करने की सुपारी ली है। आज इस फिल्म की ऐसी धुलाई होगी, डायरेक्टर मारुति भी सोचेंगे भाई इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे सो जाता। फिल्म की कहानी शुरू होती एक हवेली से, वही किसी बड़ी पुरानी हवेली जहाँ पे बिजली कड़कती है पर बिल कोई नहीं भरता। भाई 2026 चल रहा है पर हॉरर फिल्मों के भूत अभी भी 1920 में जी रहे हैं। फिल्म में लॉजिक ढूंढना वैसा ही है जैसे दिल्ली में शुद्ध हवा ढूंढना है, नामुमकिन। विलेन को क्यों मारना है पता नहीं, हीरो यहाँ क्यों आया है किसी को मालूम नहीं, बस कैमरा लगा दिया और सब नाच रहे हैं। तो कम से कम लूडो ही खेल लेते, हमें क्यों पका रहे हो। अब बात करते हैं हमारी डार्लिंग प्रभास की। मेकर्स ने कहा विंटेज प्रभास इज बैक। वही विंटेज के चक्कर में अपने बंदे को क्या बना दिया, कहीं कहीं तो वो इतने ज्यादा मेकअप में है यूं लग रहा है कि फेयर एंड लवली की पूरी फैक्ट्री उनके चेहरे पे पोत दी गई है। और उनकी कॉमेडी टाइमिंग, भाई जब वो जोक मारते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक को बताना पड़ता है भाई ये जोक था अब हंसो। और जब वो इमोशनल होते हैं तो मुझे सच में हंसी आती है। प्रभास भाई आप कल्कि में भगवान लग रहे थे, यहाँ क्या मजबूरी थी आपकी। इस फिल्म की विजुअल इफेक्ट की बात करें, फिल्म के भूत को देखकर डर नहीं लगता बल्कि उसे देखकर ये लगता है किसी स्नैपचैट के फिल्टर से बनाया है। वो हवेली, वो आग, वो भूत की परछाई, सब कुछ इतना नकली लग रहा है कि शक्तिमान की विलेन तमराज भी इसे देखकर शर्मिंदा हो जाए। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने पूरे पैसे प्रभास की वैनिटी वैन में खर्च कर दिए या फिर इन 3 हीरोइनों के ऊपर खर्च कर दिए। ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है, इसका मतलब है आपको डराना भी है और हंसाना भी है। पर यहाँ क्या हो रहा है, डरावने सीन में हम हंस रहे हैं क्योंकि भूत कॉमेडी कर रहा है और कॉमेडी सीन में हम रो रहे हैं क्योंकि जोक्स इतने ज्यादा पुराने हैं उन्हें सुनने के बाद शायद डायनासोर भी मर जाए। और सपोर्टिंग कास्ट की तो बात ही मत करो, चिल्लाना, कूदना और एक्टिंग करना, बस यही इनका काम है। भाई स्क्रीन पर इतना ज्यादा शोर है कि मुझे थिएटर से बाहर निकलने के बाद अपने कान का ऑपरेशन कराना पड़ा। भाई द राजा साहब नाम सुनकर तो यही लगा था कि कोई रोल ड्रामा होने वाला है, पर यहाँ तो राजा साहब ने प्रजा समझ के लूट लिया। प्रभास भाई बाहुबली में पहाड़ उठाया था और यह हमारा सर चकरा दिया है। कहानी ढूंढने के लिए मुझे नासा से टेलीस्कोप मंगाना पड़ा, भाई फिर भी नहीं मिली ये कहानी। अब हॉरर फिल्म है तो लॉजिक तो वैसे ही खिड़की से बाहर कूद जाता है। हवेली में भूत है, भूत से ज्यादा तो विलेन के बाल डरा रहे हैं। आज मैं जिंदा वापस आया हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। फिल्म शुरू होने के 5 मिनट बाद ही पता चल गया था कि भाई ये फिल्म कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, ये तो दर्शकों के साथ हॉरर प्रैंक है। मेकर्स ने जो ट्रेलर में जो सपने दिखाए थे वो सारे सपने ऐसे टूटे जैसे कि बिना सीमेंट की दीवार टूटती है। भाई प्रभास को देखकर तो ये लग रहा था कि जबरदस्ती नींद से उठाकर उन्हें सेट पर खड़ा कर दिया है। डायरेक्टर ने कहा भाई कॉमेडी करनी है और प्रभास ने क्या मुंह टेढ़ा कर लिया। डायरेक्टर ने कहा सर डराना है, प्रभास ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। भाई उनके चेहरे पे इतने एक्सप्रेशन भी नहीं है जितने मेरे पुराने नोकिया फोन में इमोजी हुआ करते थे। इस फिल्म में 1 नहीं 2 नहीं 3 एक्ट्रेस हैं। इस फिल्म में हीरोइन इतनी ही जरूरी थी जितनी समोसे में धनिया होता है। मतलब उन्हें फिल्म से निकाल भी दो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका रोल क्या है, सुंदर दिखना, बेवजह हंसना। और प्रभास जब स्क्रीन पर आए तो उन्हें ऐसे देखना जैसे साक्षात भगवान को देख लिए हो। फिल्म में मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल का क्या रोल है, इन दोनों का प्रभास के साथ रोमांस, उनसे ज्यादा केमिस्ट्री तो मेरे और मेरे बिजली के बिल के बीच होती है। जबरदस्ती गाने ठूस दिए गए हैं, कहानी चल रही हॉरर, आसानी से हीरोइन बीच में आती है। भाई चलो डांस करते हैं, भाई पीछे पड़ा है भूत, तुम्हारी जान खतरे में है। पर नहीं, पर इन्हें तो फोन लोकेशन पे जाकर साड़ी लहरा कर डांस करना है। डायरेक्टर मारुति को लगा होगा ऑडियंस डरेगी नहीं तो कम से कम डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाएगी। भाई हीरोइन डरी हुई है, कैमरा जमीन पर क्यों लेटा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कैमरामैन को भूत से ज्यादा हीरोइन का आउटफिट में दिलचस्पी ज्यादा है। भाई ये द राजा साहब है या कोई फैशन टीवी है। हवेली ठंडी है, माहौल डरावना है, सबने जैकेट पहनी है, लेकिन हमारी हीरोइन वैसे कपड़ों में घूम रही है जैसे हवेली के अंदर ही गोवा का बीच है। जब जान पर बात आती है तब इंसान पहले खुद को ढकता है या फोटोशूट करवाता है, पर नहीं, यहाँ तो मेकर्स का एक ही मोटो है, कहानी बेकार पर हीरोइन दमदार। भाई यही दिखाना था तो फिल्म का नाम द राजा साहब क्यों रखा। अब बात करो संजू बाबा की, भाई बंदे का स्वैग तो वैसा ही है, लेकिन फिल्म में उनका रोल ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्टर ने उन्हें केजीएफ के सेट से उठा लिया है और सीधे द राजा साहब के सेट पर लाके खड़ा कर दिया। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं पर उनकी लुक को देखकर ऐसा लग रहा है वो किसी रॉक बैंड के लीड सिंगर जो रिटायरमेंट के बाद अब हवेली पर कब्जा कर बैठे हैं। संजू बाबा की एक्टिंग में वो दम तो है लेकिन स्क्रिप्ट खोखली है। वो अपनी भारी आवाज से डायलॉग बोलते हैं तो यूँ लगता है भाई खुद से ही पूछ रहे हैं भाई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब बात करूँ बोमन ईरानी जी की, भाई ये बंदा क्या एक्टर है। इन्हें देखकर ये लग रहा है कि भाई इनके ऊपर कोई बड़ा खर्चा था
उसे उतारने के लिए इस फिल्म को इन्होंने ज्वाइन किया। आप इतनी देर से इस वीडियो को झेल रहे हो जैसे कि आपने इस फिल्म को झेला है, तो सवाल ये कि क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए? मेरा तो यही जवाब है, बिल्कुल देखिए। आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा दर्द सहना चाहते हैं। दूसरी बात, आपको नींद नहीं आती और आप गोली के बजाय ये फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप गोली के बजाय ये फिल्म देखिए। तो सच बात तो ये कि दरवाजा साहब न तो पूरी हॉरर है, न ही पूरी कॉमेडी है और न ही पूरी तरह से फिल्म है। डायरेक्टर मारुति साहब ने साबित कर दिया है कि आपके पास बहुत बड़ा बजट है और बहुत बड़े सितारे हैं, तो आप दुनिया के सबसे महंगे रद्दे भी बना सकते हैं। अगर मैं इस फिल्म के रेटिंग की बात करूं तो इस फिल्म को दूंगा मैं 5 में से -5। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मेकर्स ने इसका सेकंड पार्ट भी अनाउंस कर दिया है। बाय।